आई होप आप सब बढ़िया होगे बेटा। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा और थोड़ा सा डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ा। आज हम डिटेल में डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। करें फिर वीडियो की शुरुआत, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखो बेटा, हमने अभी तक क्या सीखा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन। क्या होता है? ब्रेकडाउन। मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब रिएक्शन है ना, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? एक ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, है ना, देखा होगा कट जाता है लोगों का, पहले दो थे फिर अलग अलग हो जाते हैं। सेम वही है डीकंपोजिशन। एक कंपाउंड होता है, ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, दो अलग अलग सब्सटेंस बन जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बोलो डर है इतना? फिर हमने टाइप्स की डिस्कशन किया था, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन। आओ आज इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा हमने डिस्कस किया था थर्मल डीकंपोजिशन के बारे में। आओ सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, सुनिएगा कि थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है। इतना तो समझ गया बेटा, डीकंपोजिशन का मतलब ब्रेक, है ना। अरे सब कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। सुनिएगा, थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब ये होता है बेटा सब्सटेंस का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट की प्रेजेंस में सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाना। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखेंगे आप? चलिए तो क्या लिखूंगा मैं? A reaction in which breakdown of substance takes place in the presence of heat। ठीक है, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। क्लियर इतना? और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो शायद कल आपने देखा हो, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा हो कि हमने एक एग्जांपल लिया था कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO3 था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, जब हम इसको हीट करते बेटा, अरे देखो सर हीट क्यों लगाना? तो क्या है ना, डीकंपोजिशन में, डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? ब्रेक। अब जब किसी चीज को ब्रेक करना ना, लगानी लगानी पड़ती है ना, माचिस लगानी पड़ती है, भड़काना पड़ता है तो टूट जाता है बॉल। वही तो है। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं। साफ फिर क्या होगा? तो बेटा जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का। ये हमने देखा था एग्जाम्पल, ठीक है। अब सुनो, अभी हमारे पास एनसीईआरटी में लिखी हुई 2 एग्जाम्पल और है जिसको अपन स्किप कर देते, बट कभी कभार क्या होता है ना, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सुनो,
हमारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है, सर आपने एनसीईआरटी से बात की? अरे नहीं बेटा, उसमें लिखा था, है ना। चलो देखो, वो बात करती है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा FeSO4.7H2O। ओके, देखो बेटा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट एक कंपाउंड है जो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। याद रखिएगा। अब एनसीईआरटी क्या बताती है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक। वो बोलती है, अच्छा मैं आपको बता दूं 7H2.7H2O क्या है। मैं बता दूं बेटा कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना बेटा, उनके अंदर कुछ स्पेस होता है ना। उस स्पेस में कुछ वाटर मॉलिक्यूल जाके ट्रैप हो जाते हैं, उन्हीं को अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप होते हैं? 7। ठीक, तो याद रखोगे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन। अब सुनिए ध्यान से, जो हमारी एनसीईआरटी है बेटा, वो कहती है कि अगर मैं इसको हीट करूं, क्या करता हूं? हीट करता हूं, तो ये जो वाटर के 7 मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, ये उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? FeSO4, यानी फेरस सल्फेट का जो होता है बेटा व्हाइट कलर का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उन्होंने लिखा कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को अगर मैं हीट करता हूं तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं बेटा वो गायब हो जाते हैं। क्या बचता है? सिर्फ FeSO4, जो किस कलर का होता है बेटा? व्हाइट कलर का होता है। देन क्या बोलते हैं फर्दर, अगर आगे मैं इसको और हीट करूंगा तो क्या होता है? जो FeSO4 होता है, इसको आगे हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद रखोगे, बैलेंस कर देता हूं, है ना। क्या बोलता है कि अगर हम फेरस सल्फेट को और हीट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा फेरिक ऑक्साइड प्लस दो गैस निकलती है बेटा SO2 एंड SO3। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। और Fe2O3 को हम कहते हैं बेटा फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर का होता है। याद रखेंगे, डन, ठीक है ना। क्लियर एग्जांपल क्या बोला मैंने? सबसे पहले फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4.7H2O। ओके, ठीक, जो किस कलर का होता है बेटा? ग्रीन कलर का। इसको अगर हम हीट करते हैं तो वाटर के 7 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? गायब, उड़ जाते हैं। तो क्या बनता है बेटा? FeSO4, जो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। फिर अगर इसको हम और हीट करते हैं, ठीक, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? फेरिक ऑक्साइड, जो ब्राउन कलर का होता है, और साथ में दो गैस निकलती है SO2 एंड SO3। व्हाट इज SO2? SO2 मतलब बेटा सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। बोलो डन है इतना बेटा? कंफर्म कर लेंगे? समझ रहे हो ना? मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और बेटा सुनो, सुनिएगा। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का। किसका? लेड नाइट्रेट, जो कि व्हाइट होता है। ओके, आप सुनिएगा एनसीईआरटी हमको क्या बता कि मैं लेड नाइट्रेट को अगर हीट करता हूं बेटा तो ये डिकम्पोज हो जाती है लेड ऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 पे। आओ देखते हैं, रिएक्शन लिखता हूं। तो एनसीईआरटी हमको क्या बताती है? सर फिर वही बात, आपने बात नहीं की, मतलब लिखा होता है, सुनिए इंफॉर्मेशन करेंगे। तो बेटा हमसे एक दिन एनसीईआरटी ने कॉल किया और हमको बताया कि सर जो लेड नाइट्रेट होता है यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर मैं इसको हीट करता हूं, है ना, तो ये ब्रेक हो जाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं बेटा तो बैलेंस कर देता हूं। हाँ बेटा मुझे रिएक्शन है ना, तो इतनी जल्दी बैलेंस आप करके देखना, ठीक है। अब सुन, तो हमसे क्या बोलता है बेटा एनसीईआरटी कि लेड नाइट्रेट जो होता है, अगर मैं इसको हीट करूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? लेड ऑक्साइड पे, जो होता है बेटा येलो कलर का। जो किस कलर का होता है? येलो। ओके, याद रखेंगे रिएक्शन। और साथ में ब्राउन फ्यूम होती है जो कि होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। बोलो क्लियर इतना? कंफर्म? डन? सॉरी थोड़ा सा, चलो इतना डन है बेटा, ठीक है ना। देख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब सब्सटेंस का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्लियर? मिटा दूं बेटा? चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है। ओके, आप सुनना, मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अरे सुनो, अब किसकी बारी बेटा? सेकेंड वन। सेकेंड वन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब समझते हो? सब्सटेंस ब्रेक होगा। अब फोटोलिटिक, फोटो मतलब, सॉरी, फोटो मतलब बेटा होता है लाइट, मतलब कि कंपाउंड का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। याद रखोगे तो क्या लिखोगे? आ रिएक्शन in which breakdown of substance take place in the presence of sunlight। सनलाइट की प्रेजेंस में सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना बेटा, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा हमारे एनसीईआरटी में जो गिवन एग्जांपल्स है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल वो बात करता है बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड की। ओके, आओ सुनो, क्या बोलते हैं बेटा कि अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को जिसका फॉर्मूला होता है AgCl, उसको मैं अगर सनलाइट की कांटेक्ट में लाता हूं तो वो ब्रेक हो जाता है बेटा सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस पे। क्लियर? बैलेंस कर देता हूं। तो जो एनसीईआरटी बेटा हमारा फर्स्ट एग्जांपल कहती है बेटा, फर्स्ट एग्जांपल देती है, वो कहती है कि अगर मैं सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को सनलाइट के कांटेक्ट में लाता हूं तो क्या होगा कि वो डिकम्पोज हो जाती है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। समझ रहे हो? सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा किसमें किसमें? सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। याद रखोगे? चाहो तो आप देख सकते हो, बुक में डायग्राम में बना होगा बेटा, ऐसे कटोरी रखी होगी, उसमें सिल्वर क्लोराइड लिखा होगा, सनलाइट आएगी, देखो बना होगा डायग्राम, ठीक है। याद रखोगे? और दूसरा एग्जांपल कहता है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड का। सेकंड एग्जांपल किसके बारे में बात करता है बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr।
जब मैं इसको सनलाइट के कांटेक्ट में लाता हूं बेटा, सनलाइट के कांटेक्ट में कभी कभी याद रखना सनलाइट को ये एच न्यू भी लिखा होता है, एच न्यू डिजाइन वाला वी। ओके, इस केस में बेटा, इस केस में भी सिल्वर अलग हो जाता है और साथ में ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन प्रोड्यूस होता है, Br। ओके, यही दो एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी पे लिखे हुए हैं बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। क्या होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन? ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। हमारे एनसीईआरटी पे दो एग्जांपल लिखे हुए हैं बेटा, पहला सिल्वर क्लोराइड का और दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं सनलाइट के कांटेक्ट में लाता हूं तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में लाता हूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सिल्वर मेटल एंड Br2 ब्रोमीन में। ओके, डन है बेटा इतना? बोलो क्लियर? डन 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 डन? चाहो तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ये मेनली व्हाइट कलर का होता है और AgBr होता है बेटा पेल येलो। ओके, लिख देता हूं, ये होता है व्हाइट और ये हमारा होता है पेल येलो। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। मिटा रहा हूं बेटा। ओके, चलो, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। चलो आइए, चले चले स्टार्ट करें। ओके, चलो देखो, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सुनो बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करूं तो क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन? सब्सटेंस का ब्रेकडाउन, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखोगे बेटा? ओके, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? a reaction in which breakdown of substance take place in the presence of इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में सनलाइट, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कंपाउंड का ब्रेकडाउन, यही कहलाता है बेटा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है इतना? याद रखोगे? आप सुनना, एनसीईआरटी बेटा हमारे जो एग्जांपल देती है वो है एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा बेटा किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। चले देखें एग्जांपल, आओ। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा सेटअप, जो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है। उन्होंने बोला एक बीकर लेते बेटा हम, ओके, जिसमें हम क्या फिल कर लेते हैं? वाटर। ओके ओके, फिर दो मेटल की रॉड या फिर ग्रेफाइट वगैरह कुछ भी ले सकते हो, कंडक्टर होना चाहिए। ठीक, ओके, डन। एक को कनेक्ट करते बेटा नेगेटिव से और एक को कनेक्ट कर देते हैं हम पॉजिटिव से। ठीक, सुनना, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, डायग्राम को अच्छा बनाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ओके, शुरुआत से थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। यहां मैं लिख लेता हूं अपन क्या करने वाले बेटा,
क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बनाते। तो ये हमने भर लिया इस बीकर में पानी कंटेनर में, या ठीक है। ओके, आइए हमने यहां पर कोई भी दो कंडक्टर की रॉड ले ली, ठीक। आप ग्रेफाइट ले सकते हो, कर सकते हो, घर में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एक को हमने कनेक्ट किया बेटा नेगेटिव से और एक को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव से। ओके, ये हम मान लेते बेटा हमारी बैटरी। हाँ, आप कई लोग केस कर देंगे पार, ये बैटरी का सिंबल नहीं है, लो बना देते बेटा बैटरी। अब लगा बैटरी, खुश। ओके बेटा, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब मेटल रॉड या कोई कंडक्टर की रॉड, ठीक है ना। ओके, एक है बेटा नेगेटिव, नेगेटिव वाले को हम कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिव वाले को हम क्या कहते हैं? एनोड। सुनना, तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा कि आप एक कंटेनर लीजिए, ठीक है, उसमें आप क्या फिल कर लीजिए? वाटर। ओके, फिर दो रॉड लीजिए, रॉड कंडक्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आप घर में करना चाहो तो बेटा पेंसिल की नोक से कर सकते हो। ग्रेफाइट, आपको पता होगा कि ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पता है ना। चलो देखो, तो हमने दो रॉड ली, उसको हम कनेक्ट कर देते बेटा किससे? बैटरी से। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस रॉड से कनेक्ट होता है बेटा उसको हम कहते हैं कैथोड, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस रॉड से कनेक्ट होता है उसको कहते हैं एनोड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इन दोनों रॉड को बैटरी से कनेक्ट करना है, नेगेटिव वाला जिससे कनेक्ट होगा उसको कहेंगे कैथोड, और पॉजिटिव से जो कनेक्ट होगा उसको हम कहेंगे एनोड। जब बेटा हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो हम क्या करते हैं? दो रॉड लेते हैं, एक को कैथोड बनाते हैं और एक को एनोड। कैथोड जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है, एनोड जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है बेटा, यहां पर वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो याद रखिएगा बेटा, कैथोड से जो गैस निकलती है, कैथोड से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। कैथोड में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। जबकि एनोड में बेटा जो गैस निकलती है वो होती है ऑक्सीजन। याद रखेंगे? बताइए, कंफर्म? ठीक, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एक ही एग्जांपल है वाटर का। जब हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, है ना, तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। इसका जो सेटअप आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कैसा है? एक कंटेनर है जिसमें वाटर रख लिया है बेटा, वाटर पुट कर दिया गया है, दो रॉड लिए गए हैं, दो कंडक्टर लिए गए हैं, उसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है। नेगेटिव जिससे कनेक्ट है उसको कहते हैं कैथोड, और जिससे पॉजिटिव कनेक्ट है उसको कहते हैं एनोड। रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। तो कैथोड पे हमको कौन सी गैस मिलती है बेटा? हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हमको कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन गैस। क्लियर बेटा? ये था हमारा 3 टाइप्स के डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहली थर्मल, मतलब कि सब्सटेंस का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सेकेंड वन इज फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, जिसका मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, जिसका मतलब है बेटा सब्सटेंस का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? डन? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। क्लियर है? डन? अब हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर पे।